हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम हम एनालाइज करने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक किसने जीते। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 पदक किसने जीते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 मेडल किसने जीते। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा मनु भाकर। ठीक है, जो मनु भाकर हैं उन्होंने इंडिया के लिए, भारत को रिप्रेजेंट करा था ओलंपिक लेवल पर, और उन्होंने 2 मेडल जीते थे किसके, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के बाद। क्लियर होगी बात सभी को। आई होप लाइटिंग वाइटिंग सब अच्छे से लग रही होगी। और आपको बताना चाहता हूँ, जो मनु भाकर हैं वो एक बंदा है, ठीक है, कोई लड़की नहीं है, ऐसा मत सोचना। और एक इंडियन हॉकी टीम की क्या है, एथलीट है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये इंडियन हॉकी टीम में थी। क्लियर होगी बात, मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में, उसके ऊपर फोकस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसकी तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है उसकी तरफ चलते हैं फटाफट। और आपको पता होगा नीरज चोपड़ा किस में थे, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में थे। ठीक है, उन्होंने क्या जीता था, उन्होंने गोल्ड जीता था। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फिर से आर्टिकल एंड अमेंडमेंट में से। आपको बताना चाहता हूं, अगर आर्टिकल और अमेंडमेंट में से कोई भी आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, आर्टिकल एंड अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान और संशोधन। अगर आपको संविधान और संशोधन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरपीएफ की बात हो, चाहे एसएससी की बात हो, चाहे यूपीएससी की बात हो, एवरी गवर्नमेंट एग्जाम ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स। हर गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स को आप, मैं स्टार बना रहा हूँ, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनका भी एग्जाम हो गया उनका तो चलो कुछ नहीं कर सकते, पर जिन जो एस्पिरेंट, जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं, जिनका भी एग्जाम आने वाला है, उनको बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना। इनकी रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। अगर इनकी रिवीजन आपकी अच्छी होगी तो आपके मार्क्स बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं पहली बार, इसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं। ठीक है, हु इज द 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मेरी बात समझो, चीफ जस्टिस होता क्या है। चीफ जस्टिस हम बोलते हैं जो क्या करता है, जस्टिस मतलब होता है न्याय। ठीक है, GUSTICE, जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय होता है। और हमें पता है कि न्याय कौन करता है, वो करता है जज। ठीक है, तो चीफ जस्टिस हम किसको बोलते हैं, जज को बोलते हैं। क्लियर होगी बात सभी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो होगा जो कि देश की सबसे बड़ी कोर्ट में बैठे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनसे बैठते हैं उन्हें बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्लियर होगी बात सभी को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी होती है, हाई कोर्ट बोलते हैं। और जो सेंट्रल कोर्ट होती है, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई फैसले सोल्व नहीं होते हैं, कोई बड़ा गंभीर फैसला होता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। क्लियर होगी बात सभी को। अभी आपने देखा होगा द लेटेंट शो में क्या हुआ था, उन्होंने ऐसे वर्ड यूज कर दिए रणवीर अल्लाबाडिया ने, और उसके बाद जो भी उनके थे 3-4 वो झोला छाप जजेस, उनमें क्या हुआ था। तो अभी वो जो सा पूरा पूरा वो सीन जो क्रिएट हुआ था, वो अभी चीफ सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ है। बहुत सारे मंत्री भी बोले थे उसके ऊपर। ठीक है, बट सही में मतलब कहते हैं ना कि दिमाग उमाग उससे वो पैदल है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, स्टडी वाला चैनल है, वरना विवाद छिड़ जाएगा। ठीक है, खैर आंसर देते हैं सीधा। संजीव खन्ना नाम है। ठीक है, एक तो पेन को भी पता नहीं क्या होगा, ब्रेक लग लग के चल रहा है। पेन को पोलियो हो गया, सही बात है। तो संजीव खन्ना, एक तेरी ऐसी की तैसी, दे यार पेन दो भलिया।
बॉयज गिव मी पेन। तो यहां पर इसका आंसर होगा संजीव खन्ना। ठीक है, राजेश खन्ना का भाई नहीं है संजीव खन्ना, जज है संजीव खन्ना। ठीक है, खैर नेक्स्ट वीडियो हम करते हैं नेक्स्ट पेज में। फटाफट से पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इतनी सुंदर रेटिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। खैर यहाँ पे भी एक बड़ा सा स्क्रीनशॉट मारे। चलिए चलते हैं आगे। खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खैर जाने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जो संजीव खन्ना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो संजीव खन्ना है, अब उनके बारे में बताना चाहता हूं कि देखो सीधी सी बात है, ये क्या है, ये 51 चीफ जस्टिस हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, क्या है, चीफ जस्टिस है। क्लियर होगी बात इतनी। अब मेरी बात समझो, कोई भी जज होता है, कोई भी चीफ जस्टिस होता है, वो कितने साल तक अपनी नौकरी कर सकता है, कितने साल तक अपने पदों में रह सकता है, तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपकी एज 65 ईयर से YEARS ईयर्स, राइटिंग थोड़ी गंदी है, मैनेज कर लेना। ठीक है, 65 ईयर से ज्यादा का हो जाएगा, यानी 65 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। क्लियर होगी बात सभी को, तो वो रिटायर हो जाएगा। अगर आपको जॉब करनी है, जो भी आपकी पोस्ट है, आपको पोस्ट में अपनी बैठना है, तो आपकी आयु 65 साल से कम होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी। फटाफट ऐसे करते हैं डिश क्यों करके। ठीक है, खैर एक बात और बतानी है आपको कि जो है घटिया शोज चलते हैं, लैटेंट वैटेंट, इन सभी को देखना बंद करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, मैंने बात देखी है कि गलती जो गंतमंत चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी प्रमोट हो जाती हैं, और जो अच्छी चीज़ें होती हैं बहुत जल्द, मतलब लेट लगता है उनको आगे आने में। खैर आगे चलते हैं फटाफट, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, दो रेलवे ट्रैक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखो सीधी सी बात बता रहा हूं, रेलवे का क्वेश्चन है। आरपीएफ का मतलब क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में रेलवे का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब पूरा पूरा वर्थ इट क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है दो रेलवे ट्रैक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। अब यहां पे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर आगे बात करेंगे। दो रेलवे ट्रैक की मिनिमम दूरी, मतलब न्यूनतम वही हो गया, कितनी है, कितनी है या होती है, बात एक ही होती है। ठीक है, तो आंसर आपको लिख के बता देता हूं कितनी होती है। देखो सिवा जो ब्रॉड गॉज होता है, जो ब्रॉड गॉज होता है वो होता है 5 फीट 6 इंच, 5 फीट 6 इंच। क्लियर होगी बात। आजकल एवरेज हाइट 5 फीट 6 इंच हो रही है लड़कों की, और लड़कियों की हाइट जा रही है अराउंड 4-12 ज़्यादा बोल दिया, 4-8 4-7, समझ रहे हो। मतलब पहले के ज़माने में ना महाराणा प्रताप उन्हीं कितने लंबे हट्टे कट्टे होते थे, 7 फुट 7.5 फुट के। आज के ज़माने में ऐसा लगता है कि सभी की हाइट ही चलेगी। कॉम्प्लेन वॉम्प्लेन सब बिकना बंद हो चुका है इस समय। ठीक है, पहले आता था जब हम छोटे छोटे होते थे ना, कॉम्प्लेन का प्रचार आता था। इस समय तो कुछ दिखता ही नहीं है। खैर उनको भी पता है कि जेनेटिक्स अब उतने स्ट्रॉन्ग रह नहीं गए, कुछ भी पिला दो हाइट वाइट तो बढ़ेगी नहीं। खैर आगे देखो, नैरो गोज, जो नैरो गोज होता है उसके ऊपर बात करते हैं। नैरो गोज की होती है 0.62 मीटर। क्लियर होगी बात सभी को। और मीटर गोज की लंबाई कितनी होती है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सब में गोज ही आ रहा है, देख रहे हो, 1 मीटर। क्लियर होगी बात सभी को। तो फटाफट से इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकता है। क्यों रिपीट हो सकता है, क्योंकि रेलवे का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं। क्लियर होगी बात सभी को। तो इनके ऊपर आप ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाई करें, और फालतू की चीज़ों पर ध्यान ना दें, वरना आपका पतन हो जाएगा, फिर आप भी रोगे बाद में हमारा साल खराब हो गया, फिर घर वाले भी तुमको बोलेंगे। खैर नेगेटिविटी को ना फैलाते हुए पॉजिटिविटी फैलाते हैं, और आपको हमने क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो फटाफट चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट एकदम धड़ाके से पहुंच सके। और उसके बाद एक बात और बोलनी थी कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को आपने क्या करना है, कमेंट करना है अच्छा सा। ठीक है, कि सर हमें अच्छा लगा क्वेश्चन। और सबसे मेन पॉइंट ये बात है कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं सारे के सारे 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई भी ऐरा गैरा नथु गैरा वाला क्वेश्चन नहीं है, कोई भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। तो सारे के सारे क्वेश्चन 100% ओरिजिनल हैं, बिल्कुल हमारी तरह। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक बात और बताना चाहूंगा, अभी इसकी मतलब सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट देख लेना, उसमें आपको सारे क्वेश्चन फटाफट एकदम करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राम।